Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the LLB 5-year entrance exam paper of 2024 of Maharshi Dyanand University, MDU Rohtak. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पेपर कुछ इस तरीके से आया है. दिस इज ए सीरीज. तो यू हैव टू फिल योर रोल नंबर इन वर्ड्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, योर साइन हियर. ओके, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. बट आप जो है ये क्वेश्चन पेपर जो अपने साथ लेके नहीं जा सकते, ये बाद में जो है मिल जाते हैं. मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बोरोड फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब कहां से लिया गया है? ये सब यूएसए से लिया गया है. अब इसमें क्या रह गया? फंडामेंटल ड्यूटीज. तो फंडामेंटल ड्यूटीज का आंसर रहेगा, बिकॉज ये कहां से ली गई हैं? ये ली गई हैं रशिया से. अर्लियर इट वाज यूएसएसआर. ठीक है, तो वहां से ये फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं. सो 2 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 2. विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस द मिनिमम वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स. देखिए, ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है. इसका आंसर रहेगा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989. सो 4 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 3. इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू हुम? सिटीजन या फिर नॉन सिटीजन, सबके लिए अवेलेबल है वो, चाहे सिटीजन हो चाहे ना हो. तो 3 इसका आंसर रहेगा. 3 इज द आंसर. Next is 4. The Protection of Civil Rights Act 1955 was enacted to give effect to the provisions of the Constitution of India. किसके लिए था वो? तो आर्टिकल 17 इज फॉर अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. तो सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए था ऑब्वियसली. तो 1 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 5. ए कमांड आस्किंग पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स पब्लिक ड्यूटी इज कॉल्ड द रिट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको? दैट इज रिट ऑफ मैंडमस. देखिए, मैंने तो हर बार ही बोला है, हर पेपर में बोला है कि एक क्वेश्चन जो है रिट्स पर हमेशा आता ही आता है, चाहे आप उसको कहीं लिख लो, हमेशा आएगा. अगर आप प्रीवियस पेपर जो मैंने डिस्कस किए हैं पहले वो देखेंगे तो हर बार क्यू वारंटो, सर्चुरी, हाबियस कॉर्पस पूछा ही पूछा है. ठीक है ना? 3 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 6. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स इज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट. देखिए, ये दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन, पहले भी आ चुका है एमडीयू एग्जाम पेपर में ही. इसे फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी कहां प्रोवाइड की गई है? 51A में, और ये क्लॉज जी है. फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी अमेंडमेंट से आई थी? बाय द 42nd अमेंडमेंट. अर्लियर वाज 10 ड्यूटीज. ठीक है, 11th कब ऐड हुई है? विद इफेक्ट फ्रॉम 2010 बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऐड किया गया के, राइट टू एजुकेशन वाली फंडामेंटल ड्यूटी. 1 इसका आंसर है. नेक्स्ट इज 7. इन सम केसेस ए क्राइम इज कॉन्स्टिट्यूटेड इवन दो द एक्ट इज नॉट डन विद गिल्टी इंटेंशन. दीज आर केसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. 3 इज द आंसर. जहां पर मैनसरिया की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किडनैपिंग, ठीक है, बाइगैमी, तो आप ये नहीं कह सकते ना भाई मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, तो वहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रहती है. तो 3 इसका आंसर रहेगा. Next is 8. Which of the following is presumed under law to be duly incapacitated to commit a crime? Duly incapacitated कौन सा होता है? That is child under 7 years of age. 1 is the answer. और एक कहाँ मेंशन किया गया है? This is mentioned in section 82 of IPC. अब जो भारतीय न्याय संहिता आ गया है वहां पर सेक्शन हो गया है ये कौन सा? This is now section 21 in भारतीय न्याय संहिता. 1 is the answer. Next is 9. In case of a free fight between two parties, right to private defense available to both parties. फ्री फाइट में कोई भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है. नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल टू आइदर पार्टी. सो 3 इज द आंसर.
नेक्स्ट इज 10. द टर्म होमिसाइड इन क्रिमिनल लॉ मीन्स किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग. 1 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 11. A promises to marry B, his student, and inducted her to induce आना चाहिए, induced her है ना, induce किया है तो यहाँ पे T नहीं आएगा. To cohabit with him, he has given her false assurance of marriage and also fraudulently gone through certain ceremonies of marriage, making B believe that she was a lawful wedded wife of A. Later, A refused to recognize her as a wife. What offense has been committed by A? This is rape, totally rape. So 1 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 12. हिंदू लॉ क्या है? दिस इज ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन. बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन आए हैं इस बारी. इट इज अ पर्सनल लॉ. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 13. द मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन 2 हिंदूज इफ bridegroom has completed age of 21 years and bride has completed age of 18 years. This is correct. यहाँ पर वाइसा वर्सा लिखा है नो, दोनों 20 नो. 1 इज द आंसर. इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, वहां पर ये कंडीशंस लिखी हुई हैं. नेक्स्ट इज 14. व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ? तो कुरान, सुन्नत, हदीस, इजमा किया, सारे ही हैं. ऑल ऑफ द अबव. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 15. व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी फॉर मुस्लिम मैरिज? 12 ईयर, 13, 14, 15. इट इज 15 ईयर्स. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 16. Competency to contract relates to age, soundness, both age and soundness, both. Intelligence इसकी जरूरत नहीं है. Age और sound mind होना चाहिए. 3 is the answer. Next 17. Consensus ad idem under a contract means क्या होता है? This is also a repeat question. पहले भी डिस्कस किया है MDU के ही एग्जाम पेपर्स में. To agree on the same thing in the same sense. 3 is the answer. Next 18. The law of torts has developed mainly through custom precedents, judicial decisions, enactments. देखिए टोर्ट्स में कोई इनेक्टमेंट नहीं होता है, ठीक है ना, कोई उसका कोई लॉ तो है नहीं, तो ऑल ऑफ द आंसर बनेगा नहीं. जुडिशियल डिसीजंस भी हम फॉलो करते हैं बट मेनली क्या होता है कस्टम्स और प्रेसिडेंट्स पे. इसमें देखिए प्रेसिडेंट्स यहाँ पर आ गया, जुडिशियल डिसीजन इसमें ही आ गया, तो 1 इसका अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा. बट मैं थोड़ा क्वेश्चन ये कंफ्यूजिंग है, शुड हैव बीन डिलीटेड. Next is 19. The doctrine of vicarious liability applies when there is a relationship of principal agent या फिर parties, relationship of master servant, all of the above. अब देखिए मैं फिर से कहूँगा कि क्वेश्चन ठीक नहीं है. कैसे प्रिंसिपल एजेंट ठीक है, मास्टर सर्वेंट ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज क्या होता है? पार्टीज का रिलेशनशिप होगा कैसे, प्रिंसिपल एजेंट या फिर एज ए मास्टर. और यहाँ पर ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द अबव. आंसर तो इसका देखिए 4 है, ऑल ऑफ द अबव. बट मैं कहूँगा ऑप्शन सेकंड जो इन्होंने प्रॉपरली नहीं बनाया तो ये इम्प्रॉपर क्वेश्चन हो जाता है. Next is 20. The concept of law largely depends on social values, accepted norms, behavioral pattern of particular society at a given time. All of the above. All of the above. 4 is the answer. अब रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है देखिए. लुक एट द सीरीज 12, 11, 13, 12, 14, 13. क्या है देखिए. 12 minus 1 11 plus 2 13 minus 1 12 plus 2 14 minus 1 13 plus 2 15. 4 is the answer. Next 22. Study the following data carefully. Answer that. Okay, ये नंबर लिख दिया इतना बड़ा. When the 16th number from the right end, अब देखिए राइट एंड ये वाला है, ठीक है, लेफ्ट एंड ये वाला है ऑब्वियसली. तो 16 नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16th नंबर आ गया 5, ठीक है. इज एडिड टू द 17 नंबर फ्रॉम द लेफ्ट. 17th आएगा ये 3 ये 17th नंबर है, तो ऐड कर देंगे तो क्या नंबर आ जाएगा 8. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 23. रवि इज अ सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर. अमन का एक फादर है, ठीक है, उसकी एक सिस्टर है, उसका बेटा रवि है, ठीक है. तो मतलब ये जो है कजन्स हो गए ANR, रवि और अमन, ठीक है. साहिल इज सन ऑफ दिव्या हु इज द मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन. अमन की ग्रैंड मदर कौन है, मतलब फादर की मदर कौन हो गई, दिव्या, और किसकी मदर है वो, गौरव की, ठीक है. मतलब अमन के फादर भी हो सकते हैं, अंकल भी हो सकते हैं, वो क्लियर नहीं है.
फिर अशोक इज द फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि। रवि का ग्रैंड फादर है अशोक, जो कि फादर है तान्या के, ठीक है। दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक। अब जो दिव्या है वो वाइफ है किसकी? अशोक की, ठीक है। मतलब ये हस्बैंड वाइफ, ये उनके बेटे, फिर ये उनके ग्रैंड सन्स, ठीक है ना। हाउ रवि इज रिलेटेड टू दिव्या, दिव्या का फिर ग्रैंड सन हो गया रवि। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 24, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। A plus B is equal to A is brother of B. A minus B is equal to A is sister of B. A into B indicates A is the father of B. ठीक है। Which of the following means C is the son of M? तो हमें देखिए बताना है कि किससे जो है C M का पुत्र मिलेगा। तो M माइनस N देखेंगे अगर हम, तो क्या हो जाता है कि M होगी सिस्टर, तो यहां से तो आएगा ही नहीं। M इज पुत्र ऑफ C, है ना, M इज सन ऑफ C, तो यहाँ से सिस्टर हो गया ये। फिर यहाँ पर देखेंगे अगर हम, ये प्लस है तो ये दिखाता है दे आर ब्रदर्स, B का भाई है, ठीक है। फिर माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पर सिस्टर आ गया, यहाँ भी नहीं बनेगा। फिर देखिए आगे, M इंटू N, मतलब A B का पिता है, M इज द फादर ऑफ N, ठीक है, सन हो गया। फिर ये दोनों क्या हैं? ब्रदर सिस्टर, और फिर ये भाई CM का फिर सन हो गया ना, बिकॉज ये सारे ब्रदर सिस्टर्स हो गए, ये फादर है, तो 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन है 25 to 27। देखिए ये जो है सिटिंग अरेंजमेंट पूछ लिया। इस बार जो पेपर है रीजनिंग के मामले में काफी टफ बनाया हुआ है। अब इंस्ट्रक्शन पढ़िए, देयर आर 12 पर्सन ABCDE एंड F PQRSTU सिटेड इन 2 डिफरेंट रोज, ठीक है। एक रो है ABCDEF की, फिर है PQRSTU की, ठीक है। तो जो ABCD वाले हैं ये साउथ फेसिंग है, मतलब ये ABCD वाले इधर बैठे हुए हैं और साउथ फेसिंग नीचे, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, और इधर बैठे हुए हैं PQRSTU वाले। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जो है ना टाइम लगता है। तो मान लीजिए लाइन है, तो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं ऊपर, 6 लोग नीचे हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, A is seated at the extreme right end of the row। तो देखिए साउथ फेसिंग है, उनके लिए राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, और नॉर्थ फेसिंग वालों के लिए लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो A is seated at the extreme right end of the row, तो एक्सट्रीम राइट तो A ये हो गया इधर, ठीक है ना, बिकॉज ऊपर जो है वो साउथ फेसिंग वाले है ना ABCD। फिर T सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू A, जो डायगोनली ऑपोजिट हो गया तो T आ गया यहाँ पर एक्सट्रीम राइट। फिर T इज फेसिंग द वन हु इज इमीडिएटली लेफ्ट टू E, मतलब E के इमीडिएट लेफ्ट में फेस कर रहा है कौन? T, तो E यहाँ पर आ गया, इसकी इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया इसका यहाँ पर। P सिटेड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो यहाँ पर आ गया P, ठीक है। फिर B इज द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P, और देखिए Q फेसिस B, ठीक है। तो B तो मतलब 1 2 3, थर्ड B आ गया, और फिर Q यहाँ पर आ गया। R फेसिस द इमीडिएट नेबर ऑफ B, R डज नॉट फेस D, तो मतलब D अगर R यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, D यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो डज नॉट है, तो यहाँ पर मान लो D आ रहा है इधर, तो E यहाँ, तो R आ गया यहाँ पर। अब C इज सिटेड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, अब C आ गया यहाँ पर। तो ABCDE, तो E, और यहाँ पर कौन आया? F, ठीक है। F सिटेड सेकंड टू द राइट ऑफ B, सेकंड टू द राइट, ये B बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर F आ गया। S डज नॉट फेस D, तो D के सामने S नहीं आएगा, तो S यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बच गया फिर यहाँ पर? PQRST, तो U, D को कौन फेस कर रहा है? U। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड्स बोथ रोज? C एंड P, है ना, बिकॉज C वाला लेफ्ट ये हो गया, उधर लेफ्ट वो P वाला हो गया, तो C एंड P 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 26, हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन S एंड T? तो S एंड T के बीच में कितने हैं? 3, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 27, who among the following sits third to the right of E? थर्ड टू द राइट कौन है? F, 4 is the answer.
Next is 28. Study the following arrangement carefully and answer the questions given below. 387, okay. 786, 176, 0589, okay. In each number, when 1 is added to the odd digit, तो odd में हमने 1 ऐड करना है और 2 is subtracted from even digit, okay. तो then which number will be lowest? तो इसमें कुछ नहीं करना होता, आपने सिर्फ पहला नंबर देखना है. पहला नंबर क्या है? तो 3 है. 3 में हम जो है ऐड कर देंगे, बिकॉज ये odd है. तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा. 8 से में माइनस कर दोगे, ये 6 हो जाएगा. ठीक है. फिर 1 में हम ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा. 2 में माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा. 7 में हम प्लस करेंगे, 8 आ गया. 9 में प्लस करेंगे, यहाँ पर ये. ठीक है ना. तो मतलब अब लोवेस्ट कौन सा हुआ? फिर अब सारी 3 या 4 डिजिट्स है, ओनली ये 285 है, 2 डिजिट बनेगी. कैसे? दोनों ही देखिए, इसके स्टार्टिंग वाले ये इवन है तो 2 माइनस हो जाएगा, 0 आ गया, ये 6 आ गया, बस 0 6 और ये 6. तो सबसे छोटा नंबर जो है ये वाला बनेगा 285. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 29. इफ गोल्ड इज रिटन एज IQNF, हाउ विंड कैन बी रिटन इन द कोड? तो कैसे लिखा हुआ है ये? GHIOPQMN, मतलब एक छोड़ के आगे लिखा हुआ. तो W के बाद क्या आता है? UVWX, फिर Y. ठीक है. IJKNOP, तो क्या बन गया? YKPF. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 30. If red is coded as 3720, how green could be coded? तो रेड का ये देखिए 4 डिजिट है. आप सोचेंगे कि कैसे आया. देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, रेड को जो है इसको पहले आप जो है उल्टा लिखेंगे, DER. ठीक है. तो D का कोड क्या है? 4, E का 5, R का 18. तो आप उसको जो है 2 में ऐड कर देंगे, 6720. ये ऐसे किया हुआ है 2 ऐड करके. अब ऐसे ग्रीन है तो ग्रीन को हम उल्टा करेंगे, पहले क्या? NEERG. तो N का कोड क्या है? 14. ठीक है. 14 में 2 ऐड करेंगे, 16 आ जाएगा. तो 16 वाले देखिए ये 3 ऑप्शंस हो गए. फिर E क्या है? 5. R क्या है? 18. फिर से वो 20 हो जाएगा. G क्या है? 7. तो फिर 9 हो जाएगा. ठीक है. तो 209 आखिर में, और यहाँ पर 7. तो 77209, ये 717 है यहाँ पर. इसमें 4th ऑप्शन में गलत है. 3 इसका आंसर हो जाएगा. 1677209. नेक्स्ट 31. इफ इन अ कोड लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन इज रिटन एज दिस, ऑपरेशन इज रिटन एज दिस, हाउ इज सेपरेशन कोडेड? आप कुछ नहीं करना, आपने इसमें कॉमन वर्ड देखिए. ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन में कॉमन वर्ड क्या है? ATION. ठीक है. अब देखिए इसमें भी क्या है? WYQCL, मतलब एशियन का जो ये कोड है. ठीक है ना. तो एशियन देखिए यहाँ पर ये रहा सेपरेशन में भी. बस आगे का क्या है देख लीजिए. WYQCL कहाँ पर है? ये रहा. तो 3 इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट 32. ये एक रिपीट क्वेश्चन है. ये MDU के एंट्रेंस एग्जाम में पहले भी आ चुका है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है. इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपने. क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? तो कुछ नहीं करना. 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल कर दो, कितना हो गया? 16. 4 इज द आंसर. इंटू 2 कर दो, बस दैट्स इट. सिर्फ आपके जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये वाला जो स्टार है, इसको स्टार ऑफ डेविड भी बोलते हैं इन बाइबल. तो ये क्या है? 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है. सिर्फ इस केस में जो हम डबल नहीं करते, इसमें काउंट करते हैं, इसमें 8 होते हैं. ये भी क्वेश्चन भी पहले आ चुका है MDU में, मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, वो भी देख लीजिएगा. तो इन केसेस में क्या है? डबल कर देना है. 16 इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट 33. 10 years ago, a father's age was 3.5 times that of his son. 3.5 times. So now suppose son की एज है 10 years. 3.5 कितना हो गया? 35 हो गया. बस एक एस्टिमेट लिया है, जस्ट हम सपोज कर रहे हैं अभी. ठीक है. नाउ क्या आप इसको इन ऑप्शन के देख के कर सकते हैं? तो ये एज कुछ ऐसी आएगी कि जो कि फ्रैक्शंस में नहीं होगी. ठीक है. जैसे कि 100, 110 एंड 120, 150 नहीं आएगी. क्यों? उसका रीजन है एक. देखिए क्या. तो इसको कैसे करेंगे? इसके 2 इक्वेशंस बनाएंगे. क्या? एक 10 साल पहले, एक 10 साल बाद. लेट द एज ऑफ द फादर इज x. सो x माइनस 10, मतलब 10 साल पहले, इज इक्वल टू 3/12, मतलब 7/2 इंटू y एज ऑफ द सन माइनस इतना. ठीक है. -10.
तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, देखिए 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 7y माइनस 70। तो क्या हो गया ये, और फिर हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर 2x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 50। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट बनाते हैं इसको, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 4 1 है तो कितना हो गया 9/4 इज इक्वल टू y प्लस 10। ठीक है, तो कैसे बन गया 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 50। कैसे, 90 है ये, अब ये 40 माइनस कर देंगे इसमें, 50 बच गया। तो अब अगर आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ये, फादर की आ जाएगी 80 एंड सन की आ जाएगी 30। x आ जाएगा 80 एंड y आ जाएगा 30। ठीक है ना, तो कितनी एज बन गई फिर 110। 2 इज द आंसर। अब देखिए, अगर आप इसको आंसर से करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये आंसर आ गया, फॉर एग्जांपल आपने ये 110 ही चूज़ किया, ऐसे ही 80 to 30 कर लिया इसका आज की एज में, फिर 70 करेंगे 10 साल पहले, तो इसमें तो 20 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 70 जो 20 का कितना गुना है 3.5 है कि नहीं, और फिर प्लस 10 कर देंगे 90, ये भी कितना हो गया इसका डबल से, और 1/4 है कि नहीं, डबल कितना 80, 1/4 कितना 10, प्लस 10 कर देंगे तो 90 आ गया। तो शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, शॉर्टकट से जल्दी हो जाएगा, और एक्स माइनस वाई एरी करके थोड़ा टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल के एग्जाम पेपर में पूछा गया था, और यहाँ पर जो है ये एक एमडीयू यूनिवर्सिटी में एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम जो कि 12th बेस पर होता है, उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो काफ़ी टफ बनाया, ये सिटिंग अरेंजमेंट ये सब जो है एसएससी के एग्जाम पेपर में आते हैं, वो देखिए यहाँ पर पूछे गए हैं, बहुत टफ बना दिया एग्जाम। नेक्स्ट इज 34। The average of 9 numbers is 40. If the average of the first 5 number 38 and that last 5 is 50, then what is the fifth number? तो कैसे करेंगे इसको, देखिए 5 की एवरेज है 38, तो 5 इंटू 38 इज इक्वल टू 190, देन 5 इंटू 50, लास्ट 50 है, कितना हो गया 250, टोटल कितना हो गया 440। ओके, अब 9 की कितनी थी इंटू 40 360, अब 440 में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना बच गया 84 इज द आंसर। नेक्स्ट 35, रुपीज 820 is added among 6 men and 8 women 12 boys in such a way that every woman gets amount equal to that received by one man and boy combined, and that every man gets 1.5 times the amount received by boy। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये बॉय का है 1, मैन का हो गया 1.5 एंड विमेन का हो गया कितना 2.5, दोनों का इकट्ठा हो गया ना। अब क्या करेंगे, कितना है मैन बॉयज़ कितने हैं इंटू 12 इंटू 6 इंटू 8, कितना आ जाएगा ये 12 9 एंड 20 आ गया, तो टोटल कितना हो गया 41। अब कितने बांटने हैं 820, तो 820 डिवाइडेड बाई 41 कितना गया 20 गेट बाय 1 बॉय, ये बॉय का आ गया। ऑलराइट, तो बॉय का कितना है, अब इसको इनटू कर देंगे 2.5, तो ये आ गया 50, तो 50 इंटू 8 कितना हो गया 400, तो फिर 1 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 36, select the set in which the numbers are related in the same way as the number of the following set। तो 324 4, तो कैसे किया हुआ है ये 3 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो गया 12 इंटू 2 24, तो ऐसे ही इसमें क्या 6 इंटू 11 66 प्लस 2, तो 66 इंटू 2 नहीं आएगा ये, फिर ऐसे 12 इंटू 4 कितना होता है 48 इंटू 2 96, ये भी नहीं हुआ, 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 2 72, ये हो जाएगा। सो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 37, विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक गिवन इक्वेशन करेक्ट।
तो इसमें क्या हम चेंज कर रहे हैं कि इक्वेशन जो है 25 आ जाए, तो बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली लिख लेते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ फ्रैक्शन में आएगा, इसका मतलब ये ठीक नहीं है यहाँ पर, तो इनटू कर देते हैं इसको। लेकिन अब इंटरचेंज किया है इससे, तो यहाँ पर फिर डिवाइड होगा, तो डिवाइड कितना आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ इंटू गया 20 और प्लस 14 34 माइनस 9 कितना हो गया 25। तो बिल्कुल करेक्ट है ये। फिर मतलब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को इंटरचेंज करेंगे तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक वन मीनिंगफुल वर्ड विद third, sixth and eighth and 10th letter of the word complement, which would be the third letter of the word from the left? If more than one such word can be formed, give y as your answer. If no word can be formed, give z your answer. अब मैं कहूँगा कि देखिए क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। कैसे? यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद यहाँ दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। कौन कौन से वर्ड पूछे हैं? देखिए थर्ड लेटर m हो गया, सिक्स्थ हो गया I, फिर एट्थ हो गया E एंड दिस इज T। तो MIET इसका एक बनता है टाइम, ठीक है, माइट आई एम टी कुछ ऐसा बनता है। तो एक सिर्फ एक वर्ड बनता है जंबल वर्ड, वो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये वन सच वर्ड फॉर्म गिव आंसर वाई, तो हम वाई को आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या पूछा था यहाँ पर, विच वुड बी थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। अगर लेफ्ट ये है मान लो, तो थर्ड लेटर कौन सा है, M। तो अब ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं पहला, तो इसका आंसर कहाँ पर है फिर? तो फिर ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं था यहाँ पर, तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को जो है डिलीट करना चाहिए। नेक्स्ट 39, ए पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट G, ही वॉक 10 नॉर्थ एंड दिस इज पॉइंट H। नोज को पॉइंट करेंगे तो हमारे सामने है नॉर्थ, तो वहाँ पर्सन गया कितना 10 मीटर, 10 मीटर चला नॉर्थ की साइड, फिर पॉइंट H पर पहुंच गया, ये पॉइंट H है। फ्रॉम पॉइंट H ही वॉक 7 मीटर्स, फिर वो 7 मीटर्स ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट इधर है ऑब्वियसली, तो इधर मुड़ गया, कितना चला 7 मीटर। पॉइंट के फ्रॉम पॉइंट के ही वॉक्स 6 मीटर साउथ, तो यहाँ से चला वो 6 मीटर। नाउ ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स 4 किलोमीटर टू रीच, राइट मुड़ गया, चला कितना वो 4 मीटर। और उसके बाद आफ्टर रीचिंग पॉइंट ही स्टार्ट्स वॉकिंग इन द साउथ डायरेक्शन एंड रीचेज पॉइंट M, फिर गया इधर, विच इज द ईस्ट ऑफ पॉइंट G। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड पॉइंट M। तो ये है पॉइंट B, ठीक है ना, और ये है पॉइंट M। तो शॉर्टेस्ट कितना है ये, तो पॉइंट B से और पॉइंट M कितना दूरी है ये पूछ रहे हैं ये, ठीक है ना। तो 6 यहाँ 10 यहाँ पर, माइनस कितना हो गया 4 मीटर। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 40, विच नंबर इन द गिवन सीरीज इज इनकरेक्ट। तो 11 के बाद 30, देखिए कैसे किया हुआ है, ये किया हुआ है 2 का क्यूब प्लस 3, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस 3 11, फिर ये 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30, 4 का क्यूब 16, 16 इंटू 4 64, 64 प्लस 3 67, ऐसे ही 5 का क्यूब कितना आएगा 125 प्लस 3 आना चाहिए, तो 128 आएगा यहाँ पर, तो गलत कौन सा हो गया फिर, यही हो गया। 6 का क्यूब ठीक है, 7 का क्यूब प्लस 3 ठीक है, ठीक है, तो 2 इज द आंसर। अब स्टार्ट हो गई इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 41 to 45, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एन इडियम फ्रेज इज गिवन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। कॉल इट डे, तो क्या होता है ये, मतलब चलो दिन खत्म करो, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है, फिनिश करना, स्टॉप करना, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 42, लेट द कैट आउट ऑफ बैग, मतलब कोई जो छुपी हुई चीज है उसको बाहर लेके आना, अलाउ अ सीक्रेट टू बी नोन, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 43, जंप ऑन द बैंड वैगन, क्या होता है इसका मतलब, ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 44, क्वियर द पिच, क्या होता है, कोई भी जो मतलब आपने प्लान किया उसको खराब कर देना, स्पॉइल अ प्लान, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 45, रूल ऑफ थंब, क्या होता है, फोरकास्ट द फ्यूचर, नो, ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड और प्रिंसिपल, 2 इज द आंसर। अब 46 to 50, चूज द ऑप्शन विच ऑपोजिट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब एंटोनिम बताना है। तो 46 है एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, अबॉलिश करना, खत्म कर देना।
एबॉलिश, इरेडिकेट, प्लमेट मतलब डिस्ट्रॉय करना। तो ये तीनों तो सिनोनिम हो गए। आंसर क्या रहेगा? अप्रूव करना। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 47, एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब क्या होता है? हु इज अगेंस्ट द रिलीजन, कि हु डज नॉट बिलीव इन रिलीजन, मतलब अगेंस्ट। तो क्या रहेगा उसका? डिजर्टर नहीं, मतलब भाग गया छोड़ के। ट्रेटर मतलब धोखा दे दिया। ऑपोजिट रहेगा उसका लॉयलिस्ट। 3 इज द आंसर। अफोर्डेबल क्या होता है? अफोर्डेबल सबको पता ही है, रीजनेबली प्राइस्ड। तो एपोस्टेट जो है पहले भी आ चुका है, ये एक रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 48, बिक्वेस्ट क्या होता है? एंडोमेंट, रिक्वेस्ट, बिलीफ, विड्रॉन। इट इज एन एंडोमेंट, मतलब आप कुछ दे के चले गए, मतलब आपने किसी के नाम कर दी, बिक्वेस्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट 49, कॉन्वल्स क्या होता है? वायलेंट। वायलेंट, तो उसका क्या अपोजिट रहेगा? काम। 1 इज द आंसर। क्यूवर क्या होता है? शेक फास्ट, फास्ट शेक करना, ठीक है। काउंसल, एडवाइस करना। रिगेल, अम्यूज करना, एंटरटेन करना। नेक्स्ट 50, ओसिफाई। ओसिफाई का मतलब क्या होता है? रिजिड, कठोर, है ना। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना। श्रडर, फियर। तो इसका ऑपोजिट क्या रहेगा? सॉफ्टन, नरम पड़ जाना, है ना। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 51 to 55, चूज द ऑप्शन विच इज नियरेस्ट द मीनिंग सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नेक्स्ट 51, पनाश का मीनिंग क्या होता है? फ्लैम्बोयंस। फ्लैम्बोयंस का मतलब क्या होता है? जो कि कॉन्फिडेंट हो। पनाश का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, हु इज टेंडिंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन। फ्लैम्बोयंस। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 52, रिससिटेट क्या होता है? इसका मतलब फिर से जीवित कर देना, मतलब रिवाइव कर देना। 3 इज द आंसर। डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट, एक्सटर्मिनेट मतलब खत्म कर देना। 3 इसका आंसर रहेगा। ये तीनों इसके एंटोनिम हैं। नेक्स्ट 53, स्कोर्ज। स्कोर्ज का मतलब क्या होता है? ब्लाइट। अब ब्लाइट का मतलब क्या होता है? टू स्पॉइल, खराब कर देना, ठीक है, या फिर डिस्ट्रॉय कर देना, डैमेज कर देना, ठीक है। बून, एफ्लिक्ट, सेक्रेड। बून मतलब एन एडवांटेज, है ना। एफ्लिक्ट कुछ इंप्रेशन छोड़ देना, ठीक है। सेक्रेड पवित्र। नेक्स्ट 54, ट्रज। ट्रज का है फॉल्स, तो फॉल क्या होता है? स्टम्बल। 4 इज द आंसर। विस्क। विस्क का मतलब टू टेक समथिंग सडनली, है ना। ड्रिफ्ट क्या होता है? फिसल जाना। फ्लोट आपको पता ही है, तैरना। नेक्स्ट 55, वेन। वेन का मतलब है डिक्लाइन। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 56, स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड क्या होता है? फिलोलॉजी। 1 इज द आंसर। व्हाट इज स्टोइक? स्टोइक का मतलब होता है पेन। सेलिब्रेट ब्रह्मचारी, ओके। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? थ्योरी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट 57, वन हु कॉपीज फ्रॉम राइटर्स, दैट इज प्लेजियरिस्ट। जो कॉपी करते हैं उसको क्या बोलते हैं ना? प्लेजरिज्म। प्लेजरिस्ट होता है जो कॉपी करता है। मेनेगरी क्या होता है? जू, जहाँ पर जानवर एग्जिबिट किए जाते हैं। स्कलरी, स्कलरी इज कुक्स हेल्पर। एबेटोयर, एबेटोयर इज बूचर हाउस। नेक्स्ट 58, वन हु हैज ओवर एक्सेजरेट फीलिंग्स ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, क्या बोलते हैं इसको? नार्सिसिस्ट। 3 इज द आंसर। ओमनीसिएंट क्या होता है? हु नोज एवरीथिंग, इट्स लाइक गूगल, है ना। ओमनीपोटेंट, हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एग्नोस्टिक, अननोन गॉड। ऑलराइट। नेक्स्ट 59, इन्वॉल्विंग और शोइंग वायलेंस और ब्लड शेड, दैट इज गौरी, ग्रूसम बोलते हैं ना। 3 इज द आंसर। मर्डर पता ही है। एब्डिकेट, गिविंग अप, बीइंग किंग और क्वीन, मतलब अपना राजपाट छोड़ दिया, एब्डिकेट। होमिसाइड, किसी को मार देना। नेक्स्ट 60, व्हाट इज प्लूरल ऑफ ओएसिस? ओएसिस होता है या फिर ओएसएस? ओएसिस। 1 इज द आंसर। ओएसिस क्या होता है? पहले भी आ चुका है, इट्स रिपीट क्वेश्चन। मतलब रेगिस्तान में कहीं पर पानी का एक पॉन्ड मिल जाए और उसके आसपास हरियाली, उसको बोलते हैं ओएसिस। अब आ गई हिंदी। प्रश्न 61, वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द रूप है कौन सा? संन्यास,
संन्यास होता है ना, तो इसमें देखिए बिंदु लगा हुआ ऊपर, तो 3 इसका उत्तर हो गया। अगला है 62, स्वार्थ शब्द का विलोम है स्वार्थ परमार्थ, 1 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 63, मृग शब्द का पर्यायवाची शब्द है सारंग, 4 इसका उत्तर हो गया। अश्म क्या होता है? शैल पत्थर, शैल पत्थर। करी हाथी, हस्ती है ना, कुंजर। कीर क्या होता है? तोता, शुग, सुग्गा। अगला है 64, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? और देखिए मैंने लास्ट पे वीडियो में डिस्कस किया था, जहां पर भी 1 2 3 4 कुछ ऐसे शब्द आए जो कि गिनती हो, जिसमें जैसे त्रिवेणी 3 आ रहा है तो क्या होता है? द्विगु समास होता है, तो 2 इसका उत्तर हो गया। अगला है 65, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, फिर से रिपीट क्वेश्चन है ये, क्या है ये? कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास अलंकार, 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला 66, जब बुरा समय आता है तो व्यक्ति की छाती पर सांप लौटते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं, यार बातें खिल जाती हैं। तो अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो 3 इसका उत्तर रहेगा। ये मुहावरा पूरा किया है, एक वाक्य इसको पूरा कर दिया ये। अगला है 67, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं, किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने, 1 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 68, आकार शब्द कौन सा विशेषण कहलाता है? ये गुण बता रहा है तो गुणवाचक हो गया, 1 इसका उत्तर है। अगला है 69, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सो करे बहुहंस हंसे दैन कहीं नाटी जाए। अब जिन्होंने हिंदी का विषय लिया होगा 12वीं में, तो वो ये सब जो है प्रश्न आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो कौन सा रस है इसमें? संयोग श्रृंगार रस है ये, 2 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 70, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो इसमें 7 कांड हैं, 4 इसका उत्तर रहेगा। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, फिर आरण्य, उसके बाद किष्किंधा, फिर सुंदरकांड, फिर युद्ध, फिर उत्तरकांड। ठीक है। अगला है 71, कवीश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा क्या? कवि प्लस ईश्वर, बट मात्रा कौन सी आएगी? छोटी ई की, है ना, कवि की छोटी की मात्रा आएगी, 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 72, बुढ़ापा संज्ञा व्याकरण की दृष्टि से कौन सी संज्ञा कहलाती है? ये बता रही है भाव। क्या भाव? बुढ़ापे का भाव आ गया, 1 इसका उत्तर रहेगा, भाववाचक। अगला 73, कुछ, किसी, कोई, कहीं, ये सर्वनाम किस प्रकार के सर्वनाम माने जाते हैं? ये है अनिश्चयवाचक, 4 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 74, मैंने घर पहुंचकर देखा कि सभी बच्चे सो गए थे, यह वाक्य कैसा वाक्य है? यह एक संयुक्त वाक्य है, 2 आगे ना से, मैंने घर पहुंचकर देखा, फिर कि, संयुक्त हो गया ना, यहाँ पर सभी बच्चे सो गए थे, तो 2 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 75, काव्य सृजन वाले पुरुष को कवि कहा जाता है, यदि महिला कविता लिखे तो उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कवयित्री, कवयित्री, 2 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 76, जिस पर अभियोग लगाया जाए उसे कहते हैं अभियुक्त, अक्यूज्ड, है ना, अक्यूज्ड पर्सन, 3 इज द आंसर, 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला 77, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को, 1 इसका उत्तर रहेगा। अगला 78, अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, इस वाक्य में कौन सा दोष है? देखिए अनेक होता है, अनेकों क्या होता है? अनेकों, तो यहाँ पर वचन का योग हो गया ना, ये कौन सा वचन है? ये बहुवचन कर दिया, इसमें अनेक बहुवचन उसमें ही होता है, तो वचन दोष हो गया ये, 4 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 79, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को राष्ट्रभाषा के रूप में समाहित किया गया है? तो अभी जो है 22 भाषाएं हैं, 4 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 80, तैथ है तथा दैध है वर्ण उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहलाते हैं? दंते हैं ना, दांत इनमें यूज होता है ना, तैथ है बोलते हैं, तो 3 इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट 81, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं आयरन मैन, 1 इज द आंसर।
नेक्स्ट 82, विच चाइनीज ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन? कौन आया था? हुआनस्वांग, जुआनस्वांग, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 83, विच इंडिया मास मूवमेंट बिगेन विद फेमस डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी? तो वो हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 84, हु रोट वंदे मातरम? वंदे मातरम किसने लिखा है? ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय, 2 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 85, 85, इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड? 1885, देखिए रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है ये। और किसने स्थापना की थी? एओ ह्यूम, और बाकी लोग भी थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ही वॉज एन रिटायर्ड ICS ऑफिसर ऑफ ब्रिटेन, है ना, बट ही वॉज प्रो इंडियन। नेक्स्ट इज 86, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? तो वो थे इब्राहिम लोधी, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 87, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वो नहीं होता है, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 88, हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 89, हु वाज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सभी जानते हैं तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, 4 इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट इज 90, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज सिक्योरिटी स्टेट? ये सेक्युलर होना चाहिए, सिक्योरिटी स्टेट क्या होता है? मैं कहूँगा कि क्वेश्चन जो ये गलत कर दिया, ये सेक्युलर स्टेट होना चाहिए जो कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है। और अगर इसका आंसर की देखेंगे, इसका आंसर की भी प्रियम्बल ही आई हुई है, तो क्वेश्चन भी ये गलत हो गया है। किसी के मार्क्स कम हो तो ऑब्जेक्शन कर देना, क्या पता मिल जाए एडमिशन। नेक्स्ट 91, व्हाट इज द नेम ऑफ द टैक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन 2016 टू यूनिफाई द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया? GST, 3 इज द आंसर, सब जानते ही हैं। कौन सी अमेंडमेंट थी? 99th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में आ चुका है पहले। Next 92, which of these gases is not permitted to be released by the Prevention Control Pollution Act by the government? तो सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड कोई भी नहीं कर सकते, 4 इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट 93, व्हाट इज लूनर इक्लिप्स? तो लूनर इक्लिप्स क्या होता है? मान लीजिए ये सन है, ठीक है, ये है अर्थ और ये है मून, तो ऐसा कुछ ये बनता है इससे कि वो मून इक्लिप्स हो जाता है। सो व्हेन अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून, 2 इज द आंसर। अगर मून होता है यहाँ पर, मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन, तो क्या होता है? तो सोलर इक्लिप्स होता है ऑब्वियसली। नेक्स्ट 94, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट हेल्ड इन इंडिया? क्या था उसका? था वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 95, इन विच ईयर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट? ये किया गया था 2015 में, 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 96, व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ अयोध्या राम मंदिर? तो वो नागर शैली से बना है, 3 इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट 97, विच इंडियन बॉलर इज बिस्टोर्ड विद अर्जुन अवार्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो मिला था मोहम्मद शमी को आफ्टर दिस वर्ल्ड कप, है ना, तो 1 इज द आंसर। Next 98, which state UT has launched Disha mobile app aimed at safety and security of women? यह आंध्र प्रदेश ने किया था, तो 2 is the answer. Next 99, which state announced a monthly pension of ₹10,000 for Padma awardees from the state? वो हरियाणा ने स्टार्ट किया है, तो 1 is the answer. नेक्स्ट इज 100, विच स्टेट सेलिब्रेट्स शिग्मो फेस्टिवल? ये गोवा का फेस्टिवल है, 1 इज द आंसर। So friends, here we have discussed all the questions of LLB 5-year entrance exam paper of 2024 of MDU Rohtak. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर।
आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। तो काइंडली गिव से सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।